ऐसा ही करते हैं, यहाँ पे भी ये गलत हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपने नहीं करनी, इन चीज़ से बचना है। और जो इसका सही तरीका है उसको गौर से देखें। ऊपर से थोड़ा सा ऐसे सलांट रखें, ये देखें तिरछा तिरछा रखें, दरमियान में बिल्कुल आप इसको सीधा, और जब छोड़ने लगें इसको तो फिर भी थोड़ा सा आपने हल्का सा जो है ना आपने सलांट भी बे आ रहा है इसके अंदर, ये वही लैंड कर रहा है और ये 90 का एंगल है। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है फे। ये बनाने का तरीका आपको आना चाहिए इसका, फे। ये प्रैक्टिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ खिज़र हयात, कैलीग्राफिक ट्रेनर, और आज हम आपको इस वीडियो में हरूफ तहज्जी को की कंप्लीट जो वीडियो है वो आपके सामने रखेंगे। अलिफ, बे, जीम और दाल आपको बताएंगे कि ये कौन से ऐसे हर्फ हैं अगर जिनको आप लोग सीख लें तो आपकी जो हरूफ तहज्जी है वो ठीक हो सकती है, और आप इनसे अच्छे खासे अल्फाज भी बना सकते हैं। तो चलते हम अपने सेशन की तरफ। तो आज इस वीडियो में तवज्जो के साथ देखिएगा कि अलिफ कैसे शुरू किया जाता है और कहाँ पे ख़त्म किया जाता है। जो गलतियाँ हैं वो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊँगा। कि देखिए, मैंने आपको कहा था थोड़ा सा ऊपर से आपने सलांट रखना है, थोड़ा सा नीचे से सलांट रखना है। ठीक है, जो लोग नीचे से इस तरह कर देते हैं, बिल्कुल ही इसका ये बना लेते हैं, तो ये गलत है। और ऊपर से भी वो लोग ऐसा ही करते हैं, यहाँ पर भी ये गलत हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपने नहीं करनी, इन चीज़ से बचना है। और जो इसका सही तरीका है उसको गौर से देखें। ऊपर से थोड़ा सा ऐसे सलांट रखें, ये देखें तिरछा तिरछा रखें, दरमियान में बिल्कुल आप इसको सीधा, और जब छोड़ने लगें इसको तो फिर भी थोड़ा सा आपने हल्का सा जो है ना आपने सलांट रखना है। इस तरह ये अलिफ बन जाएगा आपका। ये देखें बिल्कुल बारीक सा, ये हल्का सा आपने इसको सलांट करना है। तो ये अलिफ है। बड़े फ़ॉन्ट में मज़ीद देखें इसको तवज्जो से। ये मैंने पेंसिल यहाँ पे रखी तिरछी, दरमियान में बिल्कुल मोटा, और जब छोड़ने लगो आखिर में तो पतला कर दो। ये आपने अलिफ इस तरह सीखना है, ऐसे। ये इस तरह पेन पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना आपने। तो इस तरह आपने ये अलिफ सीखना है, बिल्कुल दबाव नहीं डालना पेंसिल के ऊपर। ऊपर से भी बारीक करना है, दरमियान में मोटा, नीचे से जब छोड़ने लगो तो बारीक कर देना है। इसके बाद जो दूसरा हमारा हर्फ आता है वो है बे। अब मैंने आपको कहा था ये हल्का सा लैंड करना है, और उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये लैंड कर रहा हो, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए दूसरा कॉर्नर। तो ये क्या है, बे है। इसी तरह आपने इसके ऊपर भी दबाव नहीं डालना, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ लिखना है आपने। सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। इसके बाद है हमारा फे। अब बे से बनने वाले जितने भी होंगे ना मिलते जुलते, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बे हो गया, उसके बाद फे है। मैंने आपको कहा था ये लेस देन के साइन को मोल्ड करना है, यानी कि इस तरह का आपने बनाना है फे का सिरा। अब यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये लेस देन का साइन ही नज़र आ रहा है आपको। बड़े फॉन्ट में दिखाता हूँ आपको, गौर से देखें, ये लेस देन का साइन ही आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, लैंड करूँगा। ये लैंड किया, और उसके बाद ये बे। अब ये क्या बन गया, फे बन गया। बनावट चेक करें आप, वही बे आ रहा है इसके अंदर, ये वही लैंड कर रहा है, और ये 90 का एंगल है। ठीक है, ऐसे ही आपने लिखना है फे। ये बनाने का तरीका आपको आना चाहिए इसका, फे। ये प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। काफ़ी अहम जो है ना ये हर्फ है, काफ़ी जगहों पे ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जो गलत तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझाता हूँ कि गलत कैसे आप लोग लिखते हैं, वो आगे जाके आपको बताता हूँ।
अलिफ बे और फे, ये 3 हो गए। इसके बाद आता है बे से बनने वाला, और कौन सा आता है, बड़ी ये। अब छोटा अलिफ, ठीक है, ज़ेर या ज़बर, ये देखें रे की तरह आपने पहले ऊपर ये डालना है, ये करके उसके साथ नीचे क्या कर देना है, बड़ी ये। अब ये बड़ी ये में जो एक चीज़ समझने वाली है ना, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ एक लाइन, तो ये हिस्सा मुझे थोड़ा नज़र आना चाहिए, ये ज़्यादा। ये होता है इसका तरीक़ाकार। इसकी फॉर्मेशन गौर से देखें, ये जो चीज़ है ये कम हो और ये ज़्यादा हो, ये ज़्यादा हो और ये कम हो हिस्सा। तो ये इस तरह आपने बारीक सा ये बनाना है और ये नीचे मोटा कर दें। तो ये क्या हो गया, ये पे से बनने वाला जो तीसरा हर्फ है वो क्या है, ये है। बे से बनने वाला चौथा हर्फ जो है वो काफ है, ठीक है, क्याफ। बड़ा अलिफ लगाएंगे, उसके साथ शेप ऑफ बोट लगाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मेशन, और कशक जो है वो लगा देंगे ऊपर। 3 चीज़ें मिल रही हैं, एक काफ की कशक है, एक अलिफ है और एक क्या है, बे है। समझिए, ये 3 चीज़ें मिलके इसको बना रहे हैं। अब इसमें जो गलती करते हैं उस चीज़ का ख्याल करना है आपने कि बाज़ औक़ात लोग इसको यहीं से शुरू कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ये वक्फ़ा नहीं देते। ये वक्फ़ा आना बहुत ज़रूरी है। इस वक्फ़े के साथ जब आप लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, ये देखें, ये वाज़े वक्फ़ा होना चाहिए, ये वाला जो वक्फ़ा है ना ये होना चाहिए। ये इस तरह इसका आपने लिखना है। तो इसके बाद हम चलते हैं शेप ऑफ मून वाले जो हर्फ हैं उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। अब देखें, एक का आपने रखना है तिरछा 7 अपने जहन में, तिरछे 7 के साथ आपने एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून रखना है, जिम बन जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, ये तरीक़ाकार है जीम लिखने का और उसकी पूरी फैमिली लिखने का। शेप ऑफ मून, अब नीचे वही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून आ रही है। यहाँ से अगर देखें ना, मैंने आपको कहा था कि अगर मैं इसको यूँ मैच करूँ तो ये एग भी बन जाए, वही चीज़ आ रही है। अब यहीं से आइन, वही शेप ऑफ मून एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, ये आइन के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून इस्तेमाल हो रहा है। सेम वही चीज़ है। दोबारा से देखें यहाँ पे, जीम के अंदर और आइन के अंदर। ये आप पतला मोटा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसकी जो हेड है ना इसको पतला मोटा कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आइन को भी, और ये जो बे की फैमिली है ये अभी हमने पढ़ी है, इसमें वही चीज़ जहन में रखनी है कि लैंड कैसे करना है। ये लैंड कर रहे हैं और उसके बाद ये बिल्कुल 90 का एंगल, इस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। काफ के अंदर जो गलतियां हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं कि ये गलती आपने नहीं करनी, 45 का एंगल हो, ये वाला, ये कशक का जो एंगल है ना ये यही होना चाहिए। ये देखें, अब ये इसको सूट करता है, ये वाला एंगल। छोटी ये बड़ी रे के बारे में मैंने आपको बताया है, बड़ी ये के बारे में। ये देखें,
ओके, ये देखिए दंदाने और वही शेप ऑफ मून। चौथा जो इससे बनता है वो है स्वाद, सीड ऑफ एप्पल, और इसके साथ आप लगा दें शेप ऑफ मून। पांचवा जो है इससे जो बनता है वो है काफ। ओके, देखिए ये इस तरह का आपने बनाना, ये बाहर निकले, ठीक है ना। बाज़ बात लोग इसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, इसको सीधा नीचे ले आते हैं ऐसे, यहाँ पे आके शेप ऑफ मून लगाते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ से बचना है आपने। तो सीन में भी गलती यही करते हैं, दंदाने वो लंबे कर देते हैं, देखिए ना, ये 1 2 3, ये देखिए नीचे आ रहे हैं दंदाने, 1 2 3 और शेप ऑफ मून। इस चीज़ से बचना है। सीड ऑफ एप्पल के अंदर भी ख्याल करना है कि आपने ये जो स्वाद है इसको ठीक तरह से लिखना है, इसके आगे जगह ज़्यादा नहीं देनी, यूँ नहीं करना आप, ये गलत हो जाएगा। ये जो जगह आप दे रहे हैं ना, यहाँ से बचना है। हाँ, अब दाल और रे की फैमिली वो देखें, हाफ सर्कल ज़ेर या ज़बर, हाफ सर्कल ज़ेर या ज़बर, ये हाफ सर्कल ज़ेर या ज़बर, ये क्या है, दाल है, ये ढलान आ रही है और उसके बाद ज़ेर या ज़बर है, ये ढलान ज़ेर या ज़बर। यहाँ पे थोड़ा सा आपने जल्दी छोड़ना है इसको, देर से छोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा नीचे। इस चीज़ से आपने खुद को बचाना है, ऐसे झटका सा देना है, ये दाल बन जाएगा। और ऐसे ही आपने रे की जो फैमिली है, छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर, छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर, ऐसे करना है। जितने भी तेज़ी से लिखेंगे आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि एक फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ चुकी है। अब हाँ, जो हे होता है ना, ये हाफ ऊपर से ढलान और यहाँ से इसको मिला दें, ये हे बन जाएगा, ये ऐसे। अब 2 आंखों वाला जो हे होता है वो कैसे डलता है, 2 सीड ऑफ एप्पल मैच करेंगे 1 सीड ऑफ एप्पल एंड अदर सीड ऑफ एप्पल, ये 2 आंखों वाला हे बन जाएगा, 1 सीड ऑफ एप्पल एंड अदर सीड ऑफ एप्पल। ये चीज़ है। तो छोटी हे की प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप, ये तिरछा सी मैंने आपको बोला था और शेप ऑफ मून, ये तिरछा सी और शेप ऑफ मून। ये छोटी ये है, बड़े फॉन्ट में देखें इसको, तिरछा सी और शेप ऑफ मून। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, तो दोबारा से यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ये सिर्फ इस पे व्हाट्सएप है, नंबर राइट कर लें आप लोग, 03442, ठीक है। आगे है 0834599, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये आपने करना है, इस पे रब्ता। तो मेरे से ऑनलाइन क्लासें आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। खुदा हाफिज़।